चाहे वो मूसा हो जो कि मिस्र से आज़ाद करवा के बनी इसराइल को लाया और कनान के इलाके में जब दाखिल हुआ तो साथ ही लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यरू के शहर में, यरू का जो शहर है, आप बाइबल पढ़ लें ओल्ड टेस्टामेंट, यरू के शहर में खुदा ने हुक्म दिया था कि किसी जान को भी जिंदा ना छोड़ना, किसी एक भी जान को। मर्द, औरतें, बच्चे, जानवर तक सब मार दिए थे। और जो सोना चांदी जितना भी था वो खुदा के ख़जाने में, यानी खुदा का जो अहद का संदूक था या टबरनेकल जो होता था उसके साथ, यानी खैमा जो होता था उसके अंदर उन्होंने रखवा दिया सारा का सारा खजाना। तो खुदा के हाथ तो खून से भी लाल है। तो मसला ये है कि खुदा दरअसल ये आपकी अपनी क्रिएशन है, इसको आपने बनाया है और आप ही हैं जो इसको चला रहे हैं। और आपने जो सब की सब जो चीज़ें आपकी एक प्रॉपर्टीज़ जो आप चाहते थे आपने उसके अंदर डाली हैं और आपने उसके बुत को खड़ा किया है। देखें, इस्लाम ने बुत तो हटा दिए आज, मगर खड़ा उसने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और उन्हीं चीज़ों पे खुदा को रखा जिन पे दूसरे पुराने मजहबों ने रखा था। कोई नया नहीं आया, कोई नया खुदा नहीं उतारा आसमान से। पुराने खुदाओं की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत चेंज किया, पहले 10 थे तो अब 1 कर दिया, ठीक है, और उसे 1 को मानने लगे, मगर मसले उसके साथ भी सारे वही हैं। वो भी खूनी है, वो भी दरिंदा है, ठीक है, वो भी सब कुछ वही करता है जो कि आप समझते हैं कि एक वहशी और दरिंदा इंसान करता है। तो नेकी की खसूसियात आप उससे मंसूब तो करते हैं कि वो नेक है, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, वो मुनसिफ है, वो इंसाफ करता है, मगर मसला ये है कि दुनिया में ही आपको नज़र आ जाता है कि हर एक इंसान के साथ खुदा ने इंसाफ नहीं किया। जब आपको एक इंसान को डिफ़िकल्ट, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई एग्ज़ाम है, ये कोई पेपर है, ये कोई इम्तिहान है, तो फिर आप समझ लीजिए कि एक इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट मिलता है और एक को बहुत ईजी मिलता है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि कोई तो फातिमा और ज़हरा बन के पैदा हो जाता है, या कोई तो रसूल अल्लाह बन के पैदा हो जाता है, मगर कोई अबू जहल बन के भी पैदा होता है, कोई इस तरह के लोग भी बन के पैदा होते हैं, फ़कीर और इस तरह के लाचार लोग भी बन के पैदा होते हैं, ग़ुलाम भी बन के पैदा होते हैं। तो उन लोगों का क्या कसूर है, ठीक है। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स लेने की वजह से बच्चे की बीमारी का गुनाहगार समझ सकते हैं, या आप समझते हैं कि उसका कसूर है, शी इज़ टू ब्लेम, देन गॉड इज़ ऑल्सो टू ब्लेम। क्योंकि उस माँ को तो शायद एडिक्शन होगी, उसको तो शायद कोई पेन होगा जिसके लिए वो पेन किलर्स खाती रही, या उसको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी वजह से वो ड्रंक थी, या उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। मगर खुदा इन सब चीज़ों से जो आप मानते हैं, ये सब चीज़ों से ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ना उसका कोई लालच है, ना उसे कोई एडिक्शन है, ना वो कहीं कमज़ोर है, ना कोई, बल्कि आप तो ये समझते हैं कि ही इज़ द परफेक्ट बीइंग इन एवरी वे। तो फिर भी अगर वो ऐसी गलतियां करता है तो फिर वो इंसाफ करने वाला या फिर जो है वो एक जस्ट गॉड नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस इज़ इक्वालिटी। पहले जब आप इक्वली पैदा नहीं कर रहे सबको, तो फिर आप ऊपर से कवानीन भी ऐसे नहीं दे रहे कि जो कि इक्वल करें। अगर औरत कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे, वो जंगें नहीं लड़ सकती, वो इस तरह के बड़े बड़े लश्कर नहीं तैयार कर सकती, या वो माशरे में लड़ाई मार कुटाई वाली जगह पे वो नहीं आ सकती, तो आपने कानून भी तो ऐसे ही बनाए हैं कि आपने मर्दों को ही ऊपर रखा है, आपने औरत को तो मर्द की बांदी के तौर पर ही रखा है ना। तो ये सारी बातें हैं जो कि सोचनी चाहिए। जब आप रिलीजन से भी खुदा बरामद करते हैं तो बेसिकली गॉड, वट एवर यार्ड स्टिक यू यूज टू मेजर हिम, ही फॉल्स शॉर्ट। जो मर्जी पैमाना ले लें आप उसको नापने का खुदा को, वो फेल हो जाता है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कॉन्सेप्ट्स जब बनाए गए थे, इंसान की अकल और इंसान का जो नॉलेज था वो उस जगह पे पहुंचा ही नहीं था कि वो किसी तस्वर को भी परफेक्ट, तो खैर इंसान कभी भी कोई आइडियोलॉजी नहीं बना सकता, मगर मसला ये है कि अगर आज के दौर में कोई खुदा इन्वेंट किया जाए तो इंसान जो है उससे ऐसी प्रॉपर्टीज़ ही जो है डिनोट करेगा जो कि एक्सेप्टेबल हों। मगर उन वक्तों में आपने खुदा से वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिनोट की या उसको असाइन की कि वो बेसिकली टोटली इम्प्रैक्टिकल है। तो नज़र यही आता है कि खुदा का तस्वर जो घड़ा है या बनाया है वो किसी इंसान ने सोच समझ के नहीं बनाया। ये वक्त के साथ साथ जिसके हाथ जो आया उसने वो ऐड करता गया। जिस खुदा से जितना डराया जा सकता था, किसी को खौफ दिलाया जा सकता था, वो प्रॉपर्टीज़ खुदा के साथ ऐड कर दी। जब चर्च में या फिर जहाँ मस्जिद में या फिर किसी मंदिर में चंदे दिलवाने हैं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़वाने हैं, सोना और चांदी लोगों से लूटना है मंदिर के नाम पे या चर्च के नाम पे, तो तब आपने जो है उससे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मंसूब कर दी कि हाँ जी, आप जितनी
चर्च को पैसे देंगे तो आपको उतनी खुदा नेकी जो है वो देगा। चर्च जो है वो सर्टिफिकेट्स बांटता रहा। रसूल अल्लाह भी जी जन्नत की बिशारत ज़िंदगी में ही दे दिया करते थे लोगों को, बहुत से लोगों को दे दी। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब लालच और खौफ और झूठ का चक्कर है। जो जितना चलाता था ये जिस वक्त पे जिस हथियार की ज़रूरत होती थी वो मज़हब की डिस्गाइज में आ जाता था। जन्नत के धोखे में, लालच के अंदर आपने इंसान को क्या किया, अपना गुलाम और अपने इशारों पे नाचने वाली एक कठपुतली बना दिया। फिर आपको पैसों की ज़रूरत हुई तो तब आपने खैरात के नाम पे या फिर जो है वो चर्च बनाने से या मस्जिद बनाने से तुम्हारा जन्नत में घर बन जाएगा, तो जी वो मस्जिद के लिए लोग पैसे देने लगे। फिर आपको ये डर लगा कि जी कोई और मज़हब आ गया है या कोई आदमी जो है वो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो आपने जो है क्या किया, आपने गुस्ताखी का फतवा लगाया। और खौफ से आप, यानी खौफ, उस आदमी को ये खौफ पड़ गया कि यार ये तो मुझे मार देंगे, तो वो चुप कर गया। यानी आपने जहाँ पे जिस तरह से आप इंसान को एक्सप्लॉइट कर सकते थे आपने किया, और आपने इंसान को उस जगह पे लेके आए कि इंसान जो है वो जाहिल से जाहिल होता गया, बल्कि जाहिल से जाहिल बनता गया। तो ये सारे ये मज़हब जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड वेल्थ के, ये एक ऐसी पावर है आपको मिल जाती है मज़हब के ज़रिए कि आप एक पास्टर देख लें जिसके चर्च के 100 लोग हैं, तो वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, वो पावरफुल भी है, क्योंकि वो सब लोग जो हैं क्या हैं, वो उसके मातहत हैं या वो उसकी बात मानते हैं। को पंडित देख लें वो भी इसी तरह होगा, वो भी ही इज़ ऑल्सो टू पावरफुल। मुल्ला देख लें तो ही इज़ ऑल्सो टू पावरफुल। साथ साथ उसको आपके चंदे भी मिलेंगे, आप उसके ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे, ठीक है, आप उसकी इज्जत भी करेंगे, उसका इख्तियार भी है। तो जो मज़हब का, जितना भी मज़हब की अथॉरिटी है वो बेसिकली रिलीजियस लीडर्स की अथॉरिटी है। ये ना आप समझें कि ये अथॉरिटी मज़हब की है। अब मौलवी आता है वो कह देता है हाँ जी तुमने 3 बार अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया, अब तुम इसके साथ नहीं रह सकते, चलो जी अब जो है आप उसकी टांगे पाँव पकड़ लेंगे, तो जी मेरा कोई जी उपाय करो जी, ये करो जी, मेरा कोई मसला हल करो जी। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ तो हलाला करवा लेगा। अगर हलाला नहीं करवाएगा तो वो फिर आपको कोई और ऐसी हदीस बताएगा कि एक बारी में 3 तलाक़ें नहीं होती, या कुछ इस तरह के मसले कर करा के आपका निकाह बचाएगा। आप पक्के पक्के हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएंगे, उसके मुरीद बन जाएंगे। वो जो कहेगा आप मानेंगे, आप उसको पैसे भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब बातें हैं, ये सब अथॉरिटी की बात है, ये पावर की गेम है, ये एक पावर स्ट्रगल है, ये अल्टीमेट प्रोपेगेंडा टूल है, एंशंट अल्टीमेट प्रोपेगेंडा टूल, जो कि इंसान विलिंगली बेवकूफ़ बन रहा है। सिर्फ मतलब ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि इंसान कभी भी कैश नहीं करा सकता। आपको ये कह दिया गया कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी तुम खुद ही जाके कैश करा लोगे। ये कहाँ की बात हुई? इंश्योरेंस पॉलिसीज हमेशा आपकी दूसरे कैश करवाते हैं, कभी भी आप खुद नहीं कैश करवा सकते। मगर मज़हब ने जो है ना ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाली जो टर्म है ना, ये आज से हज़ारों साल पहले इंट्रोड्यूस करा दी थी। और हमारे जैसे बहुत से बेवकूफ़ इंसान ये समझते थे कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी हम मरने के बाद जो है कैश करा लेंगे। मगर मसला ये है कि मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। मरने के बाद अगर हम खाक में मिल जाएंगे, अगर हम ख़त्म हो जाएंगे, तो आपने तो वो कभी भी कैश नहीं करवाई इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि लॉज ऑफ द यूनिवर्स तो आप इस चीज़ के पाबंद नहीं है कि आप दोबारा पैदा हों या आप जो हैं इस मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाएं। ये तो सिर्फ एक दावा, एक ख्याल है, एक ख्वाब है कि आपको ख्वाब आता है कि आपकी मरी हुई माँ आपको दोबारा मिल गई, तो आप ये समझते हैं कि वो कहीं पर ज़िंदा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी वही मेमोरीज जो आपके दिमाग में सेव हैं वही आपकी माँ को दोबारा आपको दिखा देते हैं, आपके बाप को आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो धोखा खाने की जो बात है, मरने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। फ़र्ज़ करें अगर कोई क्रिएटर हुआ भी, फ़र्ज़ करें अगर वाकई किसी ने क्रिएट किया है ये सब कुछ, तो ये बात याद रखिएगा कि उसको आपसे किसी 1400 साल पुराने नबी के ज़रिए या 2000 साल पुराने अपने बेटे के ज़रिए या 4000 साल पुराने किसी और जो है अवतार के ज़रिए आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो टेलीपैथिकली भी आपसे बात कर सकता है। जानवरों को उसने शुरू से ये बात सिखाई है कि भाई एक जानवर है, वो उसको, परिंदे को ये नहीं पता, वो घोंसला उसको बनाना पता है। जैसे जवान होगा वो घोंसला खुद बनाएगा। ऐसे भी जानवर हैं कि जिनके बच्चे वो अंडे देते हैं और बच्चे खुद ही निकल के समंदर में घुस जाते हैं। उनको जब ये चीज़ें शुरू से पता हैं तो आपको भी फिर खुदा के बारे खुद ही पता होना चाहिए था। मगर ऐसी बात है कि ये नहीं है, ठीक है। ये आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें। आखिरत का तसव्वुर या नरक और स्वर्ग के कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं। अगर आपको ना समझाए जाए तो आपको समझ नहीं आते। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है और वो इसी तरह जिंदा रहते हैं और आखिरकार वो ख़त्म भी हो जाते हैं और वो इस बारे में सोचते भी नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा।
ठीक है, हर इंसान मौत से डरता ज़रूर है, मगर मज़हब जो है वो आपके इस खौफ को इस्तेमाल करता है। देखें, मौत से मैं भी डरता हूँ, मुझे भी मौत से डर लगता है, ठीक है, मैं भी ज़िंदा रहना चाहता हूँ, हर इंसान में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है और हर इंसान में मौत का खौफ भी है। मगर मसला ये है कि आपकी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश और मौत के खौफ को जो आपके ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इस चीज़ को मज़हब कहते हैं। और मज़हब क्या करता है? मज़हब आपको सिर्फ धोखा देता है। अगर कोई क्रिएटर हुआ भी कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तौर से गुजारें, कि आप उसके सामने फ़र्ज़ करें अगर खड़े हो भी जाएं, तो वो सिर्फ इसलिए ही आपके साथ ठीक होगा कि वो ये नहीं समझेगा कि यार ये जो है ना, इसने कुछ गलत किया। अगर आपने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी का हक नहीं मारा, किसी की चोरी नहीं की, तो फिर तो अगर वो क्रिएटर वाकई जस्ट है, मैं कहता हूं कि वो 100% नेक ना भी हो, अगर वो सिर्फ जस्ट है, तो मेरा नहीं ख्याल वो आपको कभी अगर हुआ तो आपको सजा दे सकेगा, या वो आपको सजा देना भी चाहता है। उसका ये मकसद ही नहीं है, क्योंकि जो बुराई आप करते हैं उसमें वो भी शरीक है, क्योंकि आपकी नेचर तो उसने बनाई है। अगर वो सब कुछ जानता था तो फिर तो वो बराबर का शरीक है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा कसूरवार हैं, इसी तरह एडोल्फ हिटलर को पैदा करने वाला भी उससे ज्यादा कसूरवार है। तो ये बातें हैं कि ये सारी चीजें है ज़रूर है, मगर आपको ये सोचना है कि आपने अपना अखलाकी मेयार कहाँ से रखना है, आपने कैसे इसको लेके चलना है, आपकी मॉरल कंपस आपका क्या है, और आपने ये तय करके फिर उस पे चलना है और ये सारी चीज़ों को चलाना है। खुदा को ढूंढने के बजाय अपने आप को ढूंढें, इंसान को ढूंढें, अपने अंदर छुपा हुआ इंसान ढूंढें। अगर आपका वो इंसान कहीं सो गया है, आपका ज़मीर कहीं मुर्दा हो गया है, आपको लोगों की तकलीफ़ और दुख का एहसास नहीं होता, तो उसको दोबारा ज़िंदा करना ही आपका काम है, ठीक है। आपका कारमा मतलब आपका जो धर्म है, जिस तरह कहते हैं, वो यही है कि आप उस इंसान को ढूंढें, आप किसी खुदा को ना ढूंढें। अगर कोई खुदा होगा तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि मैं शुरू हुआ था इस बात से कि फ़िलॉसफी का जो खुदा है वो आपके मज़हब का खुदा नहीं है। साइंस से साबित होने वाला खुदा भी, या साइंस के असूलों के मुताबिक जो खुदा है वो भी आपके मज़हब का खुदा नहीं है। ये सब खुदा जो हैं, ये मजहबी खुदा, ये दुकानदारी का सब क्या है, रिजल्ट है। हजारों साल पुरानी दुकानदार जो था वो चीज़ कोई बेचता था तो सबसे पहले वो ये कहता था कि इसके अंदर फलां प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो अगर सेब भी बेचता था तो वो कहता था जी इसमें सोने के पानी से मैंने धोया हुआ है, और जी इसे खाने से ये हो जाता है, तो इसे खाने से वो हो जाता है। तो हर चीज़ सुपरस्टिशन के नाम पे बेची जाती थी। तो पुराने वक्तों में तो यही बात थी कि जो भी शोबदाबाज लोग होते थे वो कोई फजूल सी चीज़ भी किसी मरे हुए जानवर की हड्डी आपको गिद्दड़ सिंगी क्या के दे के बेच के चले जाएंगे। पुराने वक्तों में ये सब कुछ होता था और ये सारी चीज़ें थी क्योंकि लोगों को रियल नॉलेज नहीं था। लोग ये समझते नहीं थे कि फ़लाँ चीज़ क्या है तो फ़लाँ चीज़ क्या है। लोग ये समझते थे कि हर चीज़ के पीछे कुछ जादू हो रहा है और जादू चल रहा है, और वो क्योंकि वो ये समझते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि ये फलां चीज़ क्या है या क्या है। अब देखें आपको कितने विटामिन्स की ज़रूरत है, आपके जिस्म को कितने विटामिन्स की ज़रूरत है। पुराने वक्तों में तो वो ये नहीं समझते थे कि भाई मैं अगर जो है पालक खा रहा हूँ तो जी उससे मुझे मेरे जिस्म को आयरन मिल रहा है। वो तो हो सकता है पुराने वक्त में किसी भगवान, किसी नबी, किसी देवता की फेवरेट खुराक पालक को करार दे दें और कहें जी इससे इंसान सेहतमंद रहता है, तो लोग उसको खाने लगेंगे। हर चीज़ के पीछे आपको सुपरस्टिशन ही नजर आती। लोग क्या करते थे, लोग ऐसे फजूल किस्म के इलाज करवाते थे। आज के दौर में फ़र्ज़ करें एक नाई है, जैसे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में पहले नाई होते थे, उनके पास एक ही उस्तरा होता था और उसी एक उस्तरे से वो हर शख्स के बाल उतारते थे और वो ब्लेड चेंजेबल नहीं होता था। यानी हेपेटाइटिस का जरासीम उन्होंने गांव के हर आदमी को दे देना है, उससे कोई भी प्रॉब्लम होगी उन्होंने हर बंदे को दे देनी। उससे वो बगलों के भी बाल उतार देगा, किसी के आपके अंडर आर्म्स के भी बाल उससे उतार देगा, उसी से बच्चे का खतना कर देगा, ठीक है, उसी से आके आपकी दाढ़ी उतारने लगे। वही उस तरह उसके पास एक होता था। आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। आज आपको ये आइडिया किसी मजहब ने क्यों नहीं बताया हमें कि भाई एक उस तरह जिससे किसी ने दाढ़ी उतारी है आप उससे ना उतारें। और उस वक्त में तो किसी को हेपेटाइटिस हो गया अगर फ़र्ज़ करें तो वो तो 10 साल बाद वैसे ही मर जाता होगा लाजमी। या आज तो आप 100 ड्रग्स लेते हैं जो कि उस फैक्ट को स्लो कर देते हैं। इवन कि जब ट्रीटेबल नहीं था तब भी वो ऐसे ड्रग्स थे कि वो उसे स्लो कर देते थे और इंसान बड़े अरसे तक उसके बाद भी जिंदा रहता था। मगर मसला ये है कि आज ये चीज़ें हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो ये सब चीज़ें उधर थी ज़रूर, मगर किसी खुदा ने आपको इन बीमारियों के बारे में नहीं बताया। खुदा ने, देखें मैं तो कई दफ़ा ये कहता हूँ कि देखें जी खुदा ने पहले दिन आसमान और ज़मीन को बनाया, दूसरे दिन फ़लाँ चीज़ें बनाई, तीसरे दिन फ़लाँ चीज़ें बनाई, चौथे दिन फ़लाँ चीज़ें बनाई, मगर ज़मीन पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, उसका आपके किसी भी मज़हब के खुदा ने ठेका नहीं लिया। किसी ने भी नहीं कहा कि ये मैंने बनाए। और वो क्या है? जर्म्स।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, 100 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी ने भी ठेका नहीं लिया कि वो हमने बनाए हैं जी। पहले दिन भी खुदा ने वो नहीं बनाए, दूसरे दिन भी नहीं बनाए, 7वें दिन तक खुदा ने, 7वें दिन खुदा आराम करने लग गया, मगर उसको ये नहीं उसने ये नहीं बताया कि उसने ये जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस दिन बनाए थे। ये भी तो बताए ना कोई खुदा हमें कि भाई ये भी मैंने बनाए थे। या किसी खुदा ने ये नहीं बताया कि उसने डायनासोर्स भी बनाए थे, भूल गया वो नूह के तूफान का क्रेडिट ले रहा है इतने सालों से, हैं पिछले 5-6 हज़ार साल से वो नूह के तूफान का क्रेडिट लेता जा रहा है। तो भाई जो डायनासोर मारे थे वो कोई आपके फुफीजाद ने मारे थे आके, जो आपसे पहले मर गया था, आपको नहीं पता था कि यार उसने डायनासोर्स भी मारे थे इसी जमीन पे। चलो उसका क्रेडिट भी मैं अपने खाते में डाल लेता हूँ ताकि जो है क्या हो जाए, ज़रा मेरी ज़रा शान थोड़ी और ऊंची हो जाए, मैं ज़रा सीना फुला के ज़रा जो है ना अपने खुदाई मोहल्ले में फिरा करूँ। वो जी बीमारी आ गई, वो खुदा का जी अजाब आ गया। तो ये सारी बातें इसी तरह हैं, ये सारे खुदा जो हैं शोभदाबाद हैं, लोगों ने बनाए। चलें फिर मुझे इजाज़त दीजिए, फिर बात होगी किसी नए वीडियो में। आदाब। अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।